आगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 5 को देख के एक ही चीज बोलना है, हे भगवान ये क्या हो रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर घंटी कि ये है आगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 5 ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड के आखिरी पलों में होता है एक बड़ा खुलासा कि टीन है वांडा का बेटा विकन, जिसके पास पावर्स है, जिसकी काफी दिनों से अटकली चल रही, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। उससे पहले वाले सीन में ओजा बोर्ड में आता है निकोलस क्रैच का नाम, जिससे आगाथा को पता चल गया कि उसका बेटा निकोलस की आत्मा यही कही है, यानी टीन उसका बेटा नहीं है। तभी कुछ पलों बाद गुस्से में किसी की मौत के बाद, जिस पर मैं आखिर में आऊंगा, टीन आगाथा को करता है कन्फ्रंट और तब आगाथा टीन से कहती है ये You're so much like your mother. जो इम्प्लाई करता है कि शायद आगाथा को मालूम पड़ गया है कि टीन है वांडा का बेटा, क्योंकि उसके बेटे की आत्मा तो वही उसी घर में थी। तभी अचानक टीन के हाथों में एक ब्लू करंट दिखता है, ब्लू जो विकन का भी कलर था कॉमिक्स में जब वो अपने पावर्स इम्पार्ट करता था। कॉमिक्स में जब ये पता चला कि वांडा के बच्चे उसने खुद ही बनाए हैं अपने रियलिटी ऑल्टरिंग हेक्स से, और उसके बाद मेफिस्टो ने उनको चुरा लिया, उसके कुछ साल बाद बिली और टॉमी का पुनर्जन्म होता है और एज किसी और पेरेंट्स के बच्चे। बिली बन गया था बिली कैप्टन जेफ और रेबेका कैप्टन का बेटा। पर वांडा विजन को हुए कुछ ही साल हुए हैं और ऑलरेडी बिली का पुनर्जन्म हो गया है, वो भी इतना बड़ा बच्चा। हे भगवान ये क्या हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि राइटर्स इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इतना रेडीमेड बड़ा बच्चा कैसे विकन है। ऐसा कैसे हो सकता है? विकन है कॉमिक्स में एक पावरफुल म्यूटेंट जो वांडा की तरह माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी ऑल्टरिंग चीजें कर सकता है। माइंड मैनिपुलेशन का नजारा यहाँ पे दिखता है जब वो लिली और जेनिफर के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। कॉमिक्स में विकन गे है, जो इस सीरीज में भी क्लियर किया गया है कि टीन भी गे है, और वो भी यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट है, जिस टीम को कमाला एके मिस मार्वल और केट बिशप असेंबल कर रहे हैं द मार्वल्स में टीज किया गया था। I'm putting together a team, and I want you on it. कॉमिक्स में उसका एक बहुत ही कूल कॉस्ट्यूम है जहां वो काले कलर के कपड़े और एक लाल केप के साथ दिखता है, और वो पहनता है एक बहुत ही कूल क्राउन जो यहाँ पे दिखता है। टीन जो साबित हो गया कि विकन है दिखता है एक ब्लूइश क्राउन के साथ। ये क्राउन उसी तरह का क्राउन लगता है जो वांडा को पहनाया गया था जब वो स्कारलेट विच बनी थी वांडा विजन सीरीज के दौरान। बैकग्राउंड में बजता है बिली एलिश का गाना यू शुड सी मी इन अ क्राउन व्हिच इज कूल बट कंफ्यूजिंग। हे भगवान ये क्या हो रहा है। खैर एपिसोड के आखिर में दिखाया गया है कि विकन ने आगाथा, लिली और जेनिफर को मार दिया है, जो हमें मालूम है कि ये नहीं होने वाला क्योंकि ट्रेलर से क्लियर है कि कई और सीन्स में ये लोग दिखने वाले हैं और सीरीज का नाम ही है आगाथा ऑल अलोंग। तो अगर आगाथा मर गई तो सीरीज क्या होने वाला है? बात तो सही है। मुझे लगा था कि जहां सबको लगता है कि इस एपिसोड का ट्रायल आगाथा के लिए था, मुझे लगता है ये ट्रायल टीन के लिए था जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहा है इस एपिसोड में, या फिर ये लिलिया का विजन भी हो सकता है। एपिसोड की शुरुआत में विचेस रोड पर एंट्री होती है सैलम 7 की, जो दिखते हैं अपने एनिमल फॉर्म में। कौन है सैलम 7? कई बार कह चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं। सैलम 7 था एक ग्रुप ऑफ मैजिकली म्यूटेटेड सुपरह्यूमंस जो रहते थे न्यू सैलम, कोलोराडो नाम के टाउन में। न्यू सैलम है एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैजिक जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जो अलग अलग एनिमल्स के शेप में आते हैं। ओकोवी ओकपॉक्स वासिली बनेगी सिसाडा, जो इस एपिसोड में काफी ग्राफिकली अपने अंदर के कीड़ों को निकालते हुए दिखती है। बेथनी करी बनेगी क्रो, जो इस एपिसोड में दिखती है। एथेना पेरेम्बल बनेगी फॉक्स। मरीना मजापा बनेगी स्नेक, जो भी इस एपिसोड में दिखती है। ब्रिटा ग्रैंड बनेगी रैट। चाओ नोमोवा बनेगी कोएट, जो भी इस एपिसोड में दिखती है। लेशिया वेला बेली बनेगी आउल, जो इस एपिसोड में टीन पर अटैक करते हुए दिखती है। हालांकि कॉमिक्स में इनकी कहानी कुछ अलग है, यहाँ उनको दिखाया जा सकता है उन औरतों की बेटी के रूप में जिन्हें आगाथा ने वांडा विजन वाले फ्लैशबैक सीन में मार डाला था, जो इस एपिसोड में कंफर्म किया गया। Murdered her sister witches. She spared their young children. Yeah, and then they became a feral, hive-minded coven bent on revenge. सैलम 7 से बचने के लिए टीन देता है एक आइडिया जिसे वो कहता है, What about a Hexenbusted? इसका जर्मन मीनिंग है विच इज ब्रूम, यानी कि मैजिक से किसी भी पेड़ के डाल को ब्रूम बनाकर उड़ना। ये ब्रूम फ्लाइंग सीन डिज्नी की 1993 फिल्म होकस पोकस से इंस्पायर्ड लगती है। हालांकि हैरी पॉटर की फिल्मों में भी हमने ये ब्रूम फ्लाइंग देखा था। मून का इमेजरी फिर से दिखता है यहाँ पर, जो पिछले एपिसोड में भी दिखा था, पर यहाँ मून अपने ब्लड मून फॉर्म में है, जो कि है एक फुल मून का वर्जन जब चांद लाल हो जाता है एक टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान। खैर वो लोग सैलम 7 से बचते हुए पहुंच जाते हैं एक रूम में जहाँ दिखते हैं कुछ ईस्टर एग्स जैसे ट्रोल्स मूवी के एक्शन फिगर्स दिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट रेज नेशनल सीशोर का चित्र दिखता है जहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक पर्चिसी नाम के गेम बोर्ड भी दिखता है यहाँ पर, जो कि है अमेरिकन वर्जन ऑफ इंडियन लूडो।
टीन को मिलता है एक ओइजा बोर्ड। ये बोर्ड कई हिंदी फिल्मों में और हॉलीवुड फिल्मों में देखा गया है, जिससे भूतों को बुलाया जा सकता है। यही होता है इनका ट्रायल, भूतों को बुलाना। और जो पहला नाम आता है वो शुरू होता है एम से। मुझे लगा था कि ये मेफिस्टो होने वाला है, तो मेफिस्टो आ रहा है। नहीं। अफसोस ये निकला मिसेस हार्ट का नाम, जिनकी एपिसोड 3 में मौत हो चुकी है। पर ये होता है फेक। कैथरीन हान बढ़िया मिमिक्री करती है डेबरा जोरूब की, जिन्होंने मिसेस हार्ट का किरदार निभाया था इस सीरीज में। एक वक्त ओइजा बोर्ड में आता है डेथ, जिस पर ऑब्री ब्राजा हंस देती है, जो एक और हिंट है कि वो निभा रही है लेडी डेथ का किरदार कॉमिक से। खैर, एक आत्मा होती है वहां पर जो निकलती है आगथा की माँ एविना हार्कनेस, जिसे आगथा ने मार दिया था वांडाविजन सीरीज में दिखाया गया था। ये सारे हॉरर तामझाम हॉरर फिल्म एक्सॉर्सिस्ट से लिया हुआ लगता है या इंस्पायर्ड लगता है। आगथा की माँ निकलती है टॉक्सिक माँ, इसीलिए एलिस उसे बचाने निकल पड़ती है। पर आगथा अपने अंदर की इविल को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए जब एलिस उसे बचा रही होती है, आगथा एलिस के पावर्स को ले लेती है और एलिस की हो जाती है मौत। एक दुखद चीज हुई है ये, क्योंकि एलिस एज अ किरदार पॉजिटिव किरदारों में से एक थी। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 4 फिल्म है या जिला, जानने के लिए देखिए ट्रेलर ब्रेकडाउन वाला वीडियो जो आखिर में रख दिया है। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।